ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के नाम से चलना चाहिए और वापस पेपर बैलेट की तरफ हम लोगों को आना चाहिए। लेकिन वीवीपैट ने एक स्लिप कांग्रेस की प्रिंट करी और वही स्लिप दूसरे को भी दिखा दी और उसके बाद एक स्लिप मान लीजिए भाजपा की प्रिंट करी। इंडिया अलायंस ने भी ये डिमांड करी है कि भाई ये जो स्लिप वीवीपैट की गिरती है वो आप लोगों के हाथ में दे दीजिए। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल मान ही नहीं रही और एक वोट नॉन बीजेपी को और एक वोट बीजेपी के पास चली जाए, ऐसा प्रोग्राम आसानी से डिज़ाइन किया जा सकता है। यही बात सिटीजन्स कमीशन ने भी कही थी। क्यों इस हद तक सरकार जा रही है कि लोगों को, जनता को ये दिखाने भी नहीं दे रही, बताने भी नहीं दे रही कि भाई इस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हो सकता है। उसका डिज़ाइन ही ऐसा है कि बुझ जाता है, फिर आपको कुछ नहीं दिखाई देता कि वो स्लिप गिरी, कट के गिरी कि नहीं गिरी, या वही स्लिप वहीं पर है। तो दूसरे जने ने अगर उसी सिंबल पर वोट दिया तो आपको वही पर्चा दिख जाएगा जो पहले जने को दिखाया गया, और जैसे ही लाइट बंद होगी तो ये पर्चा कट के गिरेगा और एक और पर्चा दूसरे किसी सिंबल का कट के गिर जाएगा। अब जो कंट्रोल यूनिट में जो काउंटिंग होती है वो तो वीवीपैट से ही सिग्नल जाता है, वही काउंट होएगी। तो वीवीपैट ने, चाहे दोनों जनों ने मान लीजिए कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन वीवीपैट ने एक स्लिप कांग्रेस की प्रिंट करी और वही स्लिप दूसरे को भी दिखा दी और उसके बाद एक स्लिप मान लीजिए भाजपा की प्रिंट करी, और यही चीज़ कंट्रोल यूनिट में भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो वीवीपैट की अगर हम पूरी काउंटिंग कर भी लें वो ईवीएम से मैच हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैनिपुलेट हो सकता है। इसलिए अब ये डिमांड हुई है, इंडिया अलायंस ने भी ये डिमांड करी है कि भाई ये जो स्लिप वीवीपैट की गिरती है वो आप लोगों के हाथ में दे दीजिए। उसको आसानी से आप थोड़ा सा रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है वीवीपैट को, कि जो स्लिप कट के गिरती है हाथ में दे दीजिए और उसको एक दूसरे बैलेट बॉक्स में डाल दे वोटर, और फिर आप उस बैलेट बॉक्स की काउंटिंग कर लीजिए। वो तो उसमें अगर आप बार कोड लगा दें तो उसकी काउंटिंग फट से मशीन से भी करी जा सकती है, और वैसे भी अगर आप उसको मैनुअली भी काउंट करेंगे तो एक दिन में सारी काउंटिंग आसानी से हो सकती है। उसमें कोई डिले होने की भी बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटे का डिले हो। तो इसको इलेक्शन कमीशन बिल्कुल मान ही नहीं रही। उनसे एक और डिमांड करी गई है कि भाई आप हमारे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देखने दीजिए मशीन का, क्योंकि देखिए ये मशीन्स में, वीवीपैट में भी, कंट्रोल यूनिट में भी हार्डवेयर भी होता है और उसी हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर भी होता है। इलेक्शन कमीशन कहती है कि नहीं, इसमें ब्लूटूथ नहीं है तो बाहर से कोई डिवाइस उसमें कनेक्ट नहीं कर सकता। ब्लूटूथ ना भी हो तब भी आप उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो उसका है उसमें ऐसा प्रोग्राम डाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि दो अगर कंसेक्यूटिव नॉन बीजेपी वोट्स पड़ती हैं तो दोनों को वही स्लिप दिखा दी जाए और एक वोट नॉन बीजेपी को और एक वोट बीजेपी के पास चली जाए। ऐसा प्रोग्राम आसानी से डिज़ाइन किया जा सकता है। यही बात सिटीजन्स कमीशन ने भी कही थी, और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्यों ये सरकार और उनका इलेक्शन कमीशन इस बात को इतना ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है कि हम ना तो आपको मशीन को देखने देंगे और ना ही हम पेपर स्लिप आपके हाथ में देंगे वहाँ डालने के लिए, ना ही हम वीवीपैट की पूरी काउंटिंग करेंगे। सब चीज़ों को वो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ तक जा रहे हैं कि मैंने उस आदमी ने जिसने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था उसका वीडियो अपने एक ट्वीट में डाल दिया, और सरकार ने ट्विटर को लिख दिया कि भाई इस ट्वीट को हटा दीजिए। कह रहे हैं जो भी जना ये वीडियो डाल रहे हैं कि भाई इस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हो सकता है, ट्विटर, फेसबुक वगैरह सब वो पोस्ट को हटा दें। क्यों इस हद तक सरकार जा रही है कि लोगों को, जनता को ये दिखाने भी नहीं दे रही, बताने भी नहीं दे रही कि भाई इस तरह से ईवीएम का मैनिपुलेशन हो सकता है। तो इसलिए हमारा पूरा लोकतंत्र खतरे में है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100%
मैं सर्टेनिटी से कह सकता हूं कि ईवीएम से मैनिपुलेशन हो रहा है, लेकिन इसकी बहुत शंका है और ये शंका उतनी ही बढ़ती जा रही है जितना इलेक्शन कमीशन ये सब दिखाने को या चेंज करने को रेजिस्ट कर रहा है, जितना सरकार लोगों सारे सोशल मीडिया कंपनीज को कह रही हैं कि भाई लोगों को ये दिखाने भी मत दो। इसका मतलब ये है कि जिसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, ज़रूर ऐसा इससे ये आशंका बढ़ गई है कि ये मैनिपुलेशन हो रहा है। और इसीलिए अगर हमको लोकतंत्र को बचाना है इस देश में, ये सारी सिटीजन्स की जिम्मेदारी है। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में सिटीजन्स का बड़ा मूवमेंट होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी जिम्मेदारी है, लेकिन आफ्टर ऑल लोकतंत्र तो हमारे लिए है। इसलिए पूरे देश में एक बड़ा पीपल्स मूवमेंट ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के नाम से चलना चाहिए और वापस पेपर बैलेट की तरफ हम लोगों को आना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।